हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा कौन सा जो है अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनडिजायरेबल जो जरूरी का नहीं है, तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन एंड नॉन लीनियरिटी। ये क्या है? ये सब अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन एंड नॉन लीनियरिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? तो कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी क्या होता है? हायर होता है। तो 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट आर मोस्ट वाइडली यूज एज दीज आर मोस्ट सिंपल एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, डिफ्लेक्शन मेथड का यूज किया जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या होता है? सिंपल होता है और कम टाइम कंज्यूम करता है। लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम को कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको एरर बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीएमएमसी मीटर कैन मेजर। पीएमएमसी मीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो केबल और केबल डीसी मेजर किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है उससे हम लोग डीसी मेजर करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली डीसी क्वांटिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एसी ओनली इज। केवल एसी मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो इंडक्शन टाइप डिवाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडक्शन टाइप। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर इन एन एमीटर इज। कौन सा फोर्स है ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए? तो डैम्पिंग फोर्स होता है। 7 का बी हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द करेंट रेंज ऑफ ए डीसी एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय। करेंट रेंज को कैसे जो है डीसी एमीटर में एक्सटेंड किया जाता है? तो शंट रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। शंट में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू लो होता है, ठीक है ना, और बहुत सारा शंट रेसिस्टेंस लगा करके हम लोग उसको मल्टी रेंज के लिए भी यूज करते हैं। तो शंट रेसिस्टेंस लगा के करेंट रेंज जो है डीसी एमीटर का एक्सटेंड किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द बर्डन ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। करेंट ट्रांसफार्मर का जो बर्डन होता है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के वोल्ट एम्पेयर रेटिंग में बर्डन को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के बर्डन को वोल्ट एम्पेयर रेटिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी यूज टू मेजर। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए? तो एसी एंड डीसी पावर दोनों को मेजर करने के लिए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का यूज किया जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या होता है? जो करंट कॉइल होता है इज मेड फिक्स। करंट कॉइल को फिक्स किया जाता है और प्रेशर कॉइल जो है मूवेबल होता है। करंट कॉइल को फिक्स किया जाता है और प्रेशर कॉइल जो है मूवेबल होता है। तो करंट कॉइल इज मेड फिक्स। ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है वो क्या होता है? तो हाईली इंडक्टिव होता है, हाईली इंडक्टिव। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रीपिंग इन एन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में बी ड्यू टू। क्रीपिंग होता है सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। जो एनर्जी मीटर होता है जो घर में यूज करते हैं हम लोग एनर्जी मीटर, उसमें क्या होता है? क्रीपिंग होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में क्रीपिंग होता है, किसके कारण पूछ रहा है? तो ओवर कंपनसेशन के कारण होता है। ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन
ओवर वोल्टेज के कारण होता है, वाइब्रेशन सभी के कारण होता है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है क्रीपिंग के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर गिव्स रीडिंग। डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर जो है कौन सा रीडिंग देता है, तो एवरेज पावर देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 14। 15 क्या कह रहा है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस द बेस्ट मेथड इज। मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से जो है मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज नो कंट्रोलिंग डिवाइस। कह रहा है कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, पावर फैक्टर मीटर में जो है कंट्रोलिंग डिवाइस, एक कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मेगर की मदद से क्या मेजर किया जाता है, हाई रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है। लो रेसिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज से। केल्विन डबल ब्रिज से लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से, और मेगर से हाई रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस द बेस्ट ब्रिज मेथड इज। कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, तो सियरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज से क्या मेजर किया जाता है, तो इंडक्टेंस मेजर किया जाता है। एमीटर वोल्टमीटर मेथड से रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। वेन्स ब्रिज से फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। सियरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है। तो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए सियरिंग ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइम बेस्ड सिग्नल इन ए सीआरओ इज। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है वो क्या होता है, सॉटूथ सिग्नल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। फ्रीक्वेंसी जो है मेजर किया जाता है किसकी मदद से, तो फ्रीक्वेंसी जो है मेजर किया जाता है वेन्स ब्रिज की मदद से। सियरिंग ब्रिज की मदद से कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, और हे ब्रिज और एंडरसन ब्रिज की मदद से इंडक्टेंस मेजर करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी का रहा था वेन्स ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का ए। ग्रुप बी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, डिफाइन यूनिट को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट विथ एग्जांपल। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को जो है एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। इसी के और में पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दैट में अकर इन मेजरमेंट। डिफरेंट टाइप का जो एरर होता है उसको बताना है। ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर फिर 3 टाइप का होता है, इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इन्वायरमेंटल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, और ऑब्जर्वेशनल एरर, और एक लास्ट होता है रैंडम एरर। ठीक है, तो 3 टाइप का हो गया, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। फिर सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप का, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, तो वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्क इक्वेशन फॉर ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ स्केल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का और में पूछा है, हाउ वुड यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर एक्सटेंड। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करते हैं, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाटमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है। इसी का और में पूछा है, हाउ इज द एनर्जी इन डीसी सर्किट मेजर्ड, एक्सप्लेन। डीसी सर्किट में एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से जो मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करता है उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करते हैं। इसी का और में पूछा, एक्सप्लेन मैक्सवेल ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस। मैक्सवेल ब्रिज को जो है एक्सप्लेन करना है, जिससे हम लोग मैक्सवेल ब्रिज से क्या करते हैं, इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। 7 में है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 6 नंबर का है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करना है। डिस्क्राइब व्हाई इट इज यूज ओनली इन डीसी, केवल डीसी में क्यों यूज किया जाता है इसको। इसी का और है, व्हाई द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट सिग्नल्स यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है,
कंपेयर इंडक्शन टाइप वाट मीटर एंड डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट मेजरमेंट, गिव द प्रिकॉशन नेसेसरी टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद द फेजर डायग्राम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड फेज एंगल एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसी का और में पूछा है डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट फॉर ए 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस्ड लोड, हाउ कैन पावर फैक्टर ऑफ ए बैलेंस्ड लोड बी डिटरमिन्ड बाय द मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डिस्क्राइब द नीट स्केच द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, डिस्कस द फ्रिक्शन कंपनसेशन क्रीप प्रिवेंशन इन एन एनर्जी मीटर। इसी का और में पूछा है 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द इनपुट टू ए बैलेंस 3 फेज सर्किट इंडिकेट 2000 वाट एंड 500 वाट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट व्हेन। पहला है बोथ द रीडिंग्स आर पॉजिटिव, दूसरा है later reading is obtained after reversing the connection to the current coil of first instrument। क्वेश्चन नंबर 11 है draw the block diagram of basic CRO and explain each block। CRO का बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाना है और प्रत्येक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है। इसके और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिजिटल मीटर फंक्शन जनरेटर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 12 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।